Dr. Sharda Jain, Secretary General of Delhi Gynecologist Forum. Welcome to our YouTube channel, Life Care Center सही उपचार। आज मैं आपको म्यूनोपॉजल पेशेंट्स में हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए ट्रीटमेंट के लिए। डिक्टम है कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जब बहुत ही ज़रूरी है मॉडरेट टू सिवियर वेजोमोटर सिम्टम्स के लिए, जैसे हॉट फ्लशेस होता है, नाइट स्वेट्स होता है, तो बहुत थोड़े से समय के लिए मिनिमम डोज में देना चाहिए। जहां तक हो सके लाइफस्टाइल चेंजेस करनी चाहिए, और इस लाइफस्टाइल चेंजेस से आपका योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, वॉकिंग हो गई, अपने डाइट की मॉडिफिकेशन हो गई, दे प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। एंड जो लोग इसके प्रैक्टिशनर्स हैं उनको मेनोपॉजल सिम्टम्स छूते तक नहीं है। नाउ सो if they are smoking, they should stop smoking. If they are drinking alcohol, they should stop doing this. And adequate physical activity and healthy diet play a major role in controlling postmenopausal symptoms. If you have chronic diseases like osteopenia, osteoporosis, तो कैल्शियम के साथ बिसफॉस्फोनेट, सर्म्स, इस तरह की चीज़ें यूज़ करनी चाहिए ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ऑस्टियोपोरोसिस के लिए बहुत ही कम दी जाती है। अगर आपको प्रॉब्लम है हाइपोटेंशन, तो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग और एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स हमें लेने चाहिए टू कंट्रोल कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, सो इसका लॉन्ग टर्म बैड इफेक्ट ना हो। वी शुड ट्राई टू अवॉइड widespread use of hormones in patients with cardiovascular risk. However, for short term के लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी को हमें देना ही है। सो किनको हमें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की ज़रूरत है? People who have vaginal symptoms, people who have difficulty in intercourse or repeated urinary symptoms. They should use very low dose vaginal estrogens and along with vaginal lubricants and moisturizers. As far as the cardiovascular risk का concern, 10 साल के बाद अगर ऑनसेट हो गया है मीनोपॉज को, तो अब दे शुड अवॉइड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। अगर लेस देन 5 इयर्स है और कार्डियोवास्कुलर रिस्क ज़्यादा है, 10 से ज़्यादा, 10% से ज़्यादा है, उनको भी इसको अवॉइड करना चाहिए। और मॉडरेट रिस्क है तो उस केस के अंदर ट्रांसडर्मल पैचेस यूज़ करने चाहिए इंस्टेड ऑफ ओरल मेडिकेशन। लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल है और इसको हम लोगों को एडिक्वेटली यूज़ करना चाहिए। ऑस्टोपीनिया और ऑस्टियोपोरोसिस के लिए हम लोगों को हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की बहुत ही कम ज़रूरत होती है। धन्यवाद, आपने हमें सुना। ये मोटी मोटी गाइडलाइंस हैं जो हमें करनी चाहिए। एक कैल्शियम का जो यूसेज है मेनोपॉजल पेशेंट्स में 1.2 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम अलॉन्ग विद विटामिन डी लेना चाहिए। हम लोग को ये भी देखना चाहिए कि हमारे पास विटामिन डी और विटामिन बी की कोई डेफिशिएंसी ना हो, और समय समय पे अपने कुछ टेस्ट कराते रहना चाहिए। साल में 2 बार चेकअप के लिए आएँ, ये भी एक बहुत